जय सिया राम। जय जय सिया राम। सीताराम 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 जय सीताराम। जय रघुनंदन जय घनश्याम। जय सिया राम जय जय सिया राम। गुलाम गरचे खता बेशुमार करते हैं। हाँ, गुलाम गरचे खता बेशुमार करते हैं। हाँ, मगर दयालु न उन पर विचार करते हैं। मगर प्रभु, मेरे प्रभु दयालु न उन पर विचार करते हैं। गुलाम गरचे खता बेशुमार करते हैं। जो किसी तौर उन्हें कुछ भी अपना मान चुके, उसे वो प्राणों से भी बढ़ के प्यार करते हैं। गुलाम गरचे खता बेशुमार करते हैं। मगर दयालु ना उन पर विचार करते हैं। कुटिल हो, क्रूर हो, खल हो, मगर हो उनसे लगन, तो उसके ऐबों का वह खुद सुधार करते हैं। गुलाम गरचे खता बेशुमार करते हैं। मगर दयालु ना उन पर विचार करते हैं। अरे जो सच्चे दिल से करे एक बार याद उन्हें, वह दिल में याद उसे लाख बार करते हैं। गुलाम गरचे खता बेशुमार करते हैं। मगर दयालु ना उन पर विचार करते हैं। जो डूबता हो गुनाहों से बिंदु बिमलेश भर में कहीं, संसार भर में कहीं, अरे वह उस अधम को भी भव सिंधु पार करते हैं। गुलाम गरचे खता बेशुमार करते हैं। मगर दयालु ना उन पर विचार करते हैं। जय सिया राम जय जय राम। जय सिया राम सीताराम। जय रघुनंदन जय घनश्याम। जय सिया राम जय जय सिया। अब भैया श्री रामचरितमानस से कल जहां तक की कथा हुई थी उसके आगे की कथा का प्रसंग सीता वनवास, लवकुश कांड 8वां। भगवान प्रभु लक्ष्मण जी से कहा था कि जाओ सीता जी को जंगल में छोड़ करके चले आओ, और लक्ष्मण जी छोड़ने के लिए गए तो वहां कह नहीं पा रहे हैं और रो रहे हैं बालकों की तरह। लेकर तो चले गए, लेकिन वहां रथ से उतरकर मां को प्रणाम किया और फिर रोने लगे
कि रो उठे शिशुवते तुरत वही अश्रु की धार रामा, वही अश्रु की धार। और इस घटना से सिया भी बोली धैर्य विसारे। सीता जी का भी धीरज खो गया इतनी लक्ष्मण जी की करुण पुकार रोना सुनकर कि हे रघुकुल के छोटे राजा, क्यों रोते क्यों अकुलाते हो, अपनी छत्राणी भावज में क्यों करुणा रस उपजाते हो। छत्री के नेत्र रुधिर ही की वर्षा से शोभा पाते हैं, अरे घननाद जीतने वाले को यह आंसू नहीं सुहाते हैं। घननाद, जिसने मेघनाद को जीत लिया हो, मारा हो युद्ध भूमि में, और उस मेघनाद को जीतने वाले वीर पुरुष महान, तुमको आंसू जो है शोभा नहीं देते हैं। अरे इसलिए धीरता धारण कर सब छुपा भेद खोलो लक्ष्मण, सब छुपा भेद खोलो लक्ष्मण। अब क्या सोच रहे हो, क्या देख रहे, क्या चिंता है, बोलो लक्ष्मण। माता के यह वाक्य सुन रुका नैन का नीर, तब लक्ष्मण कहने लगे धारण कर कुछ धीर। तब लक्ष्मण कहने लगे, तब लक्ष्मण कहने लगे धारण कर। तब धीर धारण करके लक्ष्मण बोल उठे, कहने लगे परमेश्वर कुमार देख रहे हैं, जय हो भैया। आज हम लाइव जो है थोड़ा लेट हो गए, आज हमारा लाइव कास्ट बहुत लेट है और कोई संभावना भी नहीं थी, लेकिन फिर भी आ गए कि चलो भगवान का नाम हो जाए। आज हमारा दांत दर्द कर रहा था तो वही उखड़वाने गए थे, दांत उखड़वा के आए हैं, इसी में लेट हुए। चलो कोई बात नहीं, भगवान की जैसी इच्छा। तो लक्ष्मण जी कहने लगे कि यदि मैं लंका में शक्ति बाण के द्वारा मृत्यु हो जाती, रावण के ही लंका में युद्ध मेरा, रावण के रण सागर में अगर मेरे प्राण वहीं निकल जाते तो ये आज मुझे देखने को नहीं प्राप्त होता। कि अच्छा होता यदि लंका में सो जाता शक्ति बाण से मैं, या रावण के रण सागर में धो लेता हाथ प्राण से मैं। आज्ञा का बरछा भाई ने मारा है मुझे हतभागी के। लक्ष्मण जी का हाथ है, वो तो मेघनाथ बरछा चलाइस रहा है, वीर घातिनी, तब तो बेहोश हो गए न है। आवाज तो भाई की आज्ञा रूपी बरछा मेरे समझ लो सीने में लगा है। भगवान प्रभु श्री राम ने मुझे जो आज्ञा दी है
वो किसी बर्छा से कम नहीं है। कि आज्ञा का बर्छा भाई ने मारा है मुझे हत भागी के, यह अत्याचार धर्म का है जो सिर पर है अनुरागी के। यह कहते हैं ये घोर अत्याचार है धर्म का, क्योंकि मैं उनके अनुरागी हूं। उनकी हम जो भी आज्ञा है, चाहे अच्छी हो या खराब, हर आज्ञा को मैं करने के लिए तैयार हूं। सिर पर है उनकी आज्ञा, हमारे सिरोधार्य है, सिर पर धारण किए। कि बस इतना ही कह सके वह छोटे रघुवीर, अधीर हृदय पल मात्र में फिर हो गया अधीर। धीर धरकर इतना कहा और फिर अधीर हो गए। निकले सिंघनी गुफा से जो अपने शिशु का रोदन सुनकर, रथ से उतरी त्यों सियामात लक्ष्मण का करुण क्रंदन सुनकर। उतरी रथ से त्यों सियामात, माता सीता जी रथ से तुरंत उतर पड़ी। लक्ष्मण का करुण क्रंदन सुन करके बोली, भाई की आज्ञा को बर्छा पहचान भूल की है, उनकी वज्राज्ञा भी हो तो अपने को छड़ी फूल सी है। अरे उनकी अगर आज्ञा है तो ये चाहे वज्र आज्ञा नहीं है तो छड़ी फूल की तरह हमारी लगी। फूल छड़ी जो अगर उनकी लगे तब भी हमें फूल की तरह महसूस होती है, फूल सी है। अरे वह मेरे और तुम्हारे क्या सारे ही जग के हित कर हैं, सूरज वंश राजेश्वर हैं, रघुकुल के गौरव रघुबर हैं। वे बर्छा कैसे छोड़ेंगे जब दृष्टि विश्व के हित की है, तुम धीरज धर कर यह कह दो दासी को क्या आज्ञा दी है। तुम धीरज, माता सीता ने कहा लक्ष्मण तुम धीरज धर कर अपने मन में हिम्मत करके धैर्य धारण करके और ये बताओ उन्होंने क्या आज्ञा दी है मुझ दासी को, मुझे स्वीकार है। किन शब्दों से जब खिंची सकुचाहट की फांस, तब लक्ष्मण कहने लगे लेकर गहरी सांस कि हे मां साक्षात रमा हो तुम, मन मंदिर की प्रतिमा हो तुम, महिमा हो तुम, सुख माँ हो तुम, अणिमा हो तुम, गरिमा हो तुम, हे माँ साक्षात रमा हो तुम। लक्ष्मण जी कहने लगे कि माँ तू तो साक्षात रमा है, लक्ष्मी है, साक्षात लक्ष्मी माता सीता रमा है, उमा रमा ब्रह्मानी जय जय। अरे लंका में डंका बजा दिया पर अवध वध किए देता है, वह बास अशोक वाटिका का सारे शोकों का नेता है। भारत की ऊंची नारी का तुमने तो चरित्र दिखाया है, पर अवधवासियों ने उसको अत्यंत बुरा बतलाया है। वे कहते हैं परवस्था में जब प्राण गंवा देती माता, तो सच्ची पतिव्रताओं की पदवी को पा लेती माता। ये नहीं समझती मूर्ख प्रजा
आचार्य परीक्षा दी तुमने, पति के हित निज प्राणों को रखे, पति की भी पति रखी तुमने, पति के हित निज प्राणों को रखे। अरे वाह भैया, रंजीत राज, जय हो, जय सिया राम। सुमित पांडे, अरे वाह भैया, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। आज तो हम दांत दर्द करता है, कारण से नहीं, आज हमारी कथा लेट हो गए। चलो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। है यही भेद जिसके कारण भाई ने यहाँ पठाया है, बेटे के हाथों ही उसकी माता को बन भिजवाया है। इतना कह सौमित्र जब हुए और बेचैन, तब बोली अवधेश्वरी सीधे सादे बैन, कि खुद भी छत्री होकर रोते, छत्राणी को भी रुला रहे, वे बात बात को बढ़ा रहे, इतनी व्याकुलता दिखा रहे। मैं आज्ञाकारिणी कहला कर अब तक आज्ञा की भूखी थी, बड़भागिनी हूँ इस आज्ञा से खिल गई कली जो सूखी थी। आज तुम्हें माता कहने की बड़भागिनी हो गई, जो सूखी हुई कली थी आज खिल गई। कि पति के प्रत्येक दुख सुख में पत्नी ही हिस्सा लेती है, पति के प्रत्येक दुख सुख में पत्नी ही हिस्सा लेती है, और सीता बनकर संकट सहकर उनको यश शासन देती है। हे विधना तू जो सच्चा है, तो साच नहीं जाने पाए, वह शासन करें कुशलता से, अरे उनको नया चलाने पाए, वे शासन करें। माता सीता लक्ष्मण से कह रही हैं कि पति का सुख और दुख में अगर कोई हिस्सेदार है तो पत्नी है, और कोई नहीं है। वो जन्म से मरण तक हिस्सेदार रहती है। और रही बात तो चाहे जितना संकट आए, माता सीता कह रही चाहे वन वन भटकना पड़े, लेकिन उनका यश, उनकी कीर्ति में धब्बा ना आए, यश में। अगर अयोध्या वासी भी एक बार आश्चर्यचकित हों कि हाँ ये क्या। देवर्षानंद कह रही हैं कि लक्ष्मण जाओ, लौट जाओ। देवर्षानंद लौट जाओ, प्रभु से प्रणाम कहना मेरा, साथ ही साथ इतना संदेश उन चरणों में रखना मेरा। क्या संदेश है? मेरा संदेशा उनके चरणों में रख देना कि अवधेश्वर का कुछ दोष नहीं, वह इस लीला में बेबस हैं, सीता सब जगह उन्हीं की है, वह ही सीता के सर्वस हैं। ये तो लीला है, लीला का संवर्धन परमात्मा कर रहा है। कि यह सुनते ही रो उठे
तो वे छोटे रघुराय रामा, तो वे छोटे रघुराय। फिर बोले किसका अवध, कौन अवध को जाए। फिर बोले लक्ष्मण जी कहने लगे कौन अवध, और कीका अवध, और को जाई अवध, हम भी नहीं जाएंगे, छोड़ देंगे अयोध्या। 14 वर्षों तक साथ रहा, जैसे भाई की सेवा में, वैसे ही फिर भी हूँ तत्पर, अपनी माता की रक्षा में। वैसे ही फिर भी मैं हूँ हम भी छोड़ दिए अयोध्या, हम भी चले आए, चलो हम आपकी सेवा में तत्पर रहेंगे। जैसे 14 साल वनवास काल में रहे, चलो अब यहाँ आपके साथ रहेंगे हम। कि रघुनाथ अवधि का राज्य करें, मैं वहां नहीं अब जाऊंगा, इन चरणों ही की सेवा में जीवन संपूर्ण बिताऊंगा। जनता अपना कर्तव्य करे, जिससे ऊंचा राजासन हो। लक्ष्मण जी कह रहे हैं कि जनता अपना अपना कर्तव्य करे, जनता जिससे उनका राज सिंहासन और ऊंचा हो जाए, 2-4 हाथ भगवान। अरे राजा अपना कर्तव्य करे, जिससे ऊंचा राजासन हो। राजा हाँ, राजासन उनका और ऊंचा हो जाए। राजा अपना कर्तव्य करे कि जिससे जनगण प्रिय शासन हो, जिससे जनगण प्रिय शासन हो। जनगण मन अधिनायक जय है, भारत भाग्य विधाता। जन मन गण, जन सब मनुष्यों के मन एक हों, जन मन गण अधिनायक जय है, भारत भाग्य विधाता। राजा भी अपना कर्तव्य करें, जिससे जनगण हो, जो जनता कहे, जो उनका और सिंहासन उनका ऊंचा हो। और मैं भी, लक्ष्मण कह रहे हैं, मैं भी कर्तव्य इधर अपना कर जाऊंगा इन चरणों पर, शिवाव्रत पूरा पालन कर मर जाऊंगा इन चरणों पर। शिवा सीता फिर कहने लगी अनुचित है यह बात, उचित यही सब भांति है कि कौशल जाओ तात। माता सीता कहने लगी कि नहीं, बड़ा अनुचित है, तो बहुत बड़ा अनुचित है। संसार कुछ और उल्टा धरी, उल्टा प्रथाव लगाई कि लक्ष्मण जी अगर अयोध्या नहीं गए, बड़ा संसार बड़ा दुखदाई है, बड़ा अनुचित लोग सोचेंगे। तुम तुरंत जाओ, जो उनकी आज्ञा है प्रभु की। अरे बच्चा बच्चा भूमंडल का गुणगान तुम्हारा करे लखन, रघुकुल नायक ही के समान सम्मान तुम्हारा करे लखन। आदर्श गुणों का हे देवर तुम में यथाह भंडार रहे, तुम सच्चे भाई भक्त रहो, भाई का तुम पर ध्यान रहे। जय राम जय राम हरे घनश्याम हरे। अब भैया आज हमारी तो तबीयत ठीक नहीं है, कथा आए गए, मन न मानत, मन माना नहीं। चलो एक घड़ी आधी घड़ी आधियों में पुनियाद, और तुलसी संगति साधु की
हरति कोटि अपराध सियापति राम, मेरे प्रभु राम सीताराम सीताराम। अब भैया आज तो आज की कथा यहीं पर विराम। अब इसकी आगे की कथा कल हुई कि लक्ष्मण जी देखो वापस अयोध्या जात हैं कि नहीं जात, ये कल मालूम हुई। अब आज तो भैया आज यहीं पर कथा का विराम। जय जय सीताराम समाप्त।